डियर स्टूडेंट्स, ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे हेलो एरीन की प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हेलो एरीन की प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस करने से पहले हम कार्बन बॉल मॉडल के हेल्प से हेलो एरीन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार उनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये 6 कार्बन है बेंजीन के। ये देखिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट उसमें लगा हुआ है और ये इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हेलो एरीन का स्ट्रक्चर है। अगर ये कार्बन और ये कार्बन ये आर्थो कार्बन कहलाते हैं। इससे जुड़े हुए अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो आर्थो पोजीशन पर आएगा। हेलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, हमने कल ही आपको बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में ही। और ये आपका मेटा पोजीशन है, 2 कार्बन ये मेटा के हैं और ये पैरा के। तो अगर पैरा सब्स्टिट्यूएंट होता है, पैरा सब्स्टिट्यूएंट अगर एक हेलोजन यहाँ है, यहाँ पर भी हेलोजन अगर आ जाए पैरा पर, तो ये कैसा हो जाता है? पैरा सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबल होते हैं। क्यों मोर स्टेबल होते हैं? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, हाईली सिमेट्रिकल होते हैं और क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है इन कंपेरिजन टू आर्थो और मेटा। इनके फिट होने सिमेट्रिकल के कारण वो उसमें क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं। तो ये आप देखें, अब जैसे इसको अगर हटा करके यहाँ पर भी एक हेलोजन लग गया तो आर्थो हो गया, यहाँ पर लग जाए तो वो पैरा हो गया। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ये हेलोजन हेलो एरीन्स में जो हेलोजन होता है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको डिस्कस कर लिया है। अब इसके थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको बता दें कि ये ऑयली लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और फ्रूटी स्मेल के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट अकार्बनिक विलायक जैसे पानी जल में ये अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, अल्कोहल इस सब में विलेय होते हैं। और हमने आपको बता ही दिया कि इनके जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिकल होने के कारण ये क्रिस्टलीय लैटिस में आसानी से फिट हो जाते हैं। अब हम इनके रासायनिक गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक गुणों के विषय में हम अध्ययन करने से पहले कुछ चीजें आपको डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपकी संरचना है हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन्स जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एरीन्स देते हैं ये 2 कारणों से होता है। पहला यह है कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हेलोजन का प्रतिस्थापन, या तो ये यक्स जो है ये निकल जाए, ये एक प्रतिस्थापन है। दूसरा यह है कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए अन्य हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन अगर होता है तो वो बेंजीन रिंग का प्रतिस्थापन होता है। ये है बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हेलोजन का प्रतिस्थापन। तो आपको बता देते हैं कि बेंजीन रिंग से जो जुड़े हुए हेलोजन का जो प्रतिस्थापन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के रूप में होता है। लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर NaOH लिया गया, एक्वस NaOH, KOH और अल्कोहलिक NH3 लिया गया। तो इसमें इस जो एक रिएक्शन नहीं दिया, अर्थात ये जो Cl था यहाँ पर हमने हेलो एरीन्स की जगह पर हेलोजन की जगह पर क्लोरीन ले लिया है। तो यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, ये रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा इसलिए होता है कि हमने आपको बताया था कि ये जो यक्स और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इसकी जो लोन पेयर है आगे हम इसको रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण इसको यहाँ से निकालना आसानी नहीं होता है। हम आगे दिखा रहे हैं इसको। तो ये आपका देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। जैसे ही इसका लोन पेयर इसमें रिजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और रिजोनेंस संरचना इसकी ये हो जाएगी। ये यहां पर आ गया माइनस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और यहां पर डबल बॉन्ड हो गया Cl, यहां पर प्लस हो गया। अब दूसरे रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहां शिफ्ट हुए थे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां के, ये पुनः यहां आएंगे और ये यहां पर आ जाएंगे। तो ये जो संरचना बनी
यहां हो गया, ये बॉन्ड यहां हो गया, डबल बॉन्ड Cl हो गया, और एक जो बॉन्ड है वो यहां पर है ही। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो होता है फिर यहां आएगा और ये यहां पर आ जाएगा। तो ये एक दूसरा पुनः एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, निगेटिव चार्ज हो गया। यहां पर क्लोरीन है पॉजिटिव चार्ज का, और पुनः यह यहां पर आएगा और ये यहां पर चला जाएगा, और पुनः वही क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन Cl हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके कारण यहां पर जो डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, इसके कारण ये बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका सामान्य कंडीशन में रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका जो सब्स्टिट्यूशन है ये नहीं होता है। अब आपको बता देते हैं कि यदि जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है। अगर इसमें रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़ जाए तो वह इसके सब्स्टिट्यूशन को आसान करता चला जाएगा। अर्थात अगर यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे आपका NO2 ग्रुप जुड़ा हो, CHO ग्रुप जुड़ा हो, COOH ग्रुप जुड़ा हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अर्थात ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो खींचेंगे। आपने यहां पर देखा कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां बढ़ रही थी वो कौन सा पोजीशन था, आर्थो पोजीशन, ये भी आर्थो पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ कहां रहा था, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहां अटैक करते हैं, ये अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हों। जैसे अगर यहां पर NO2 जुड़ा है तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर यहां पर एक्वस NaOH लिया गया है तो यहां पर इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यह हैलोजन निकल गया। अगर यहां पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, 2 हैलोजन कह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे आर्थो पर भी और पैरा पर भी। अब आप देखें कि यही संरचना यहां भी रहेगी दोनों में। तो यहां पर ये और आसानी के साथ बहुत जल्दी आपका एक्वस NaOH, और ये बहुत जल्दी इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अर्थात यहां पर OH आ गया, और अगर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, यहां पर आर्थो पोजीशन पर भी और पैरा पोजीशन पर भी, तो ये और जल्दी एक्वस NaOH और ये यहां पर OH बहुत आसानी के साथ जुड़ गया। अब आप देखें कि तीनों जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है,
जो इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हो रहा। तो ये इसके सब्स्टिट्यूशन का क्रम जो होगा ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अर्थात ये जितने आसानी से देगा या और जल्दी देगा या और जल्दी देगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़ते चले गए हैं। और ये आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहां होने चाहिए? आर्थो या पैरा पोजीशन पर हुई होना चाहिए, तभी यह इसका रिजल्ट उतना अच्छा आता है। तो इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दो चीजें आपको जाननी बहुत आवश्यक है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग से हैलोजन का तभी होता है जब उससे अधिक या स्ट्रांग बेस न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करे, और दूसरा आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो? स्ट्रांग मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो। अगर दोनों जो हैलोजन है निकलने वाला ग्रुप और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों अगर बराबर हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ बराबर हो जाए, तो यहां पर आपका इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रांग बेस का होना आवश्यक है। और इनके हेलो एरीन्स या एरोमेटिक रिंग में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको हम SNAR कहते हैं, अर्थात एरोमेट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, इसके नाम से हम करते हैं। अब हम उसकी एक मैकेनिज्म हम मैकेनिज्म का दिखा देते हैं आपको, इस रिएक्शन का जो हमने आपको दिया है। क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि हम आपको बता देते हैं। अब एक क्रियाविधि क्या है? जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहां पर नीचे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल, जैसे वहां पर हमने NaOH लिया था, तो उसका जो बेस होगा यही न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करता है जहां से हैलोजन जुड़ा होता है, और जैसे ही यहां से अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर के आर्थो पोजीशन पर आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही ये जो होता है आपका ये स्लो स्टेप होता है, और ये यहां पर आपने देखा कि हैलोजन है, यहां पर आपका OH जुड़ गया और यहां पर निगेटिव चार्ज हो गया, और यहां पर आपने देखा ही क्या जुड़ा है? NO। अब क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहां आता है, ये यहां आता है और ये यहां आता है, अर्थात इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये क्या है? यहां पर हैलोजन, यहां पर OH आ गया और ये बॉन्ड यहां हो गया, यहां नाइट्रोजन की उसमें डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया O पर माइनस। तो अब जो है तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसका भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। अब ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा, सॉरी इसमें एक यहां पर भी होगा और ये एक यहां आ जाएगा। तो ये जो संरचना बनी ये हो गया आपका क्लोरीन, OH बॉन्ड हो गया यहां, और यहां पर बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आपका निगेटिव चार्ज हो गया। और अगले रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये निगेटिव चार्ज जो है जैसे ही यहां आता है तो ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले करके यहां से निकल जाता है, और यहां क्या बन गया संरचना, यहां पर बन गया OH, और सभी जगह आपका बॉन्ड हो गया एक यहां हो गया आपका N, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर OH यहां जुड़ गया और NO2 जुड़ा हुआ है, यहां पे प्लस Cl माइनस, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहां तक कि आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इस स्टेप में यहां से होकर के ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहां से ये इसकी मैकेनिज्म है, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन जो यहां से होता है। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे ये नाइट्रो ग्रुप अगर आर्थो पर भी लग जाएगा तो ये क्रिया और तेजी और आसानी के साथ हो जाएगी। अब कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होते हैं, उसके विषय में हम बता रहे हैं। जैसे अगर ये फ्लोरोबेंजीन ले लिया तो फ्लोरोबेंजीन का जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये OH के द्वारा नहीं हो पाता है, इसके लिए एल्कोक्सी ग्रुप का लेना आवश्यक होता है। इसमें जो है इनका एक तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। अब एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन इसमें और होता है जिसे हम बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।